दवाइयाँ डालने से क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन आपने ये देखा है जो उत्पादन होगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए भारत में तो आप फिर भी बेच रहे हो उसको, लेकिन विदेशों के मानक जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से आपने देखा कि जीरा जो है वहाँ पहुँच गया था विदेशों में, वहाँ से माल वापस आ गया। अब इसका नुकसान किसको है? जिसने आपसे माल खरीदा उसको नुकसान है। उसके बाद दूसरा नुकसान किसका होगा? आपका, अगली बार वो आपसे माल नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा है। और अब हम छिड़काव करते कैसे हैं? जैसे वो पीछे किसान भाई बैठे, उन्होंने बताया कि अगर मुझे कहा जाता है कि एक दवाई का प्रयोग करना है तो मैं उसकी डबल मात्रा, जैसे 0.5 ml कहा गया तो मैं उसकी 10 ml डालूँगा, बढ़ा के डालूँगा। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें ये चीज़ें समझनी है। देखिए अगर हम बीमार होते हैं या हमारा बच्चा बीमार होता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मेडिकल दुकान पे जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना। लेकिन जब फसल में कोई बीमारी लगती है आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? दुकानदार के पास जाते हो। यही चीज़ गलत है कि आप सबसे पहले कहाँ चले जाते हो? दुकानदार। अरे भैया आप पहले उस वैज्ञानिक को तो दिखाइए जिसको आपकी फसल में जो बीमारी है, आप उससे तो पूछिए कि ये कौन सी बीमारी है, इस पर कौन सी दवा डालनी चाहिए। हम ये नहीं पूछते, हम सीधा उस आदमी के पास जाते हैं जिसके पास इतने सारी दवाइयाँ हैं जो कि सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की गई। सिर्फ 299 ऐसे कीटनाशक हैं जो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, लेकिन बाज़ार में बिक रहे हैं 1000 से ज़्यादा।